राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जय श्री माँ भगवत। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, और ये एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि कुछ लोग जो है आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें हो रही है। तो कौन है वो लोग, ठीक है, साथ ही साथ क्या बातें आपके बारे चल रही है, क्या लोग आपके बारे चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें चल रही है। सो ये आज हम रीडिंग में देखेंगे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पेज है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, है ना, आप कांटेक्ट करिए और फॉलो करिए। एंड व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। व्हाट्सअप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, रेमेडीज़, पर्सनलाइज्ड हीलिंग, कंसल्टेशन, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू डैट आप कांटेक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाइए और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद पाइए। जय श्री राम। परमात्मा का नाम जाप ज़रूर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत पावरफुल रिजल्ट्स लेकर आता है। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री माँ, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे, क्या बातें हो रही है, क्या चर्चा हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टेस। आप में से फेमिनाइन एनर्जीज, ठीक है, बातें कर भी रही हैं, और फेमिनाइन एनर्जीज यानी आप फेमिनाइन एनर्जीज होंगे और आप ही के बारे बातें चल भी रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, द स्ट्रेंथ, बॉटम डेक पे क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ बातें आपके बारे चल रही है। मिक्स्ड एनर्जीज है और बड़ी शानदार एनर्जीज है। सो आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, क्योंकि इस कार्ड में एनर्जीज, मतलब क्या बातें चल रही है आपके बारे में। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिए, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय 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 श्री राधे। मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 7 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि कुछ लोग जो है वो आपको बहुत ही, ठीक है, जो आपके आसपास के लोग हैं, मैंने कहा कि ये फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके बारे बातें करें, यानी कुछ, है ना, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या वो आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं या फिर आपके वर्क, वो कलीग मेंबर्स हो सकते हैं आपके। फेमिनाइन एनर्जीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, यानी ये आपके बारे बात हो रही है, या फिर आप फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, मतलब है मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों, बट फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, इसलिए मैं ये चीज़ बात कर रही हूँ। सो चलिए, है ना, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो वो जो पर्सनालिटी है ना, वो आपको किस, क्या पर्सनालिटी आपकी देखती हैं, वो देखती हैं कि आप फियरलेस है, आपको किसी से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ की हर एक चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि आपने अपनी परिवार को लेकर या फिर अपने, है ना, करियर को लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको, आपकी ये जो ब्रेवनेस है ना, इसकी वो जानते हैं, वो दिल से जानते हैं कि वो उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, दिल से, मन से, सामने से नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम करते हैं,
बट ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आप अपने पूरे परिवार की, मतलब कहते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक लेडी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। पावरफुल लेडी, आई यूज़ द वर्ड, क्योंकि हाँ ये पावरफुल लेडी की एनर्जीज है, गर्ल मतलब ऐसे तरीके का नहीं है, एक वैसी एनर्जीज आ रही है। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। और कितनी परफेक्टली, कितने ब्रेव, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप आपके परिवार पर, आपके करियर पर, जिस भी प्रकार की, आपके बच्चों पर जिस भी प्रकार की जो भी परेशानी आती है, उसका कैसे आप, है ना, तोड़ ढूंढते हैं, ढूंढती हैं, और कैसे उस चीज़ का एकदम सामना कर लेते हैं। और ये जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है ना, ये बहुत पावरफुल है, और यही चीज़ आपके हेटर्स को, आपके दुश्मनों को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बरकरार रखिए। ये यहाँ पे आपके लिए बात है। द एम्प्रेंस की एनर्जीज है। सबसे पहली बात तो आपको मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग आई है। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि कैसे, है ना, आप के अंदर एक पावरफुल मदरहुड, मतलब आप काइंडनेस तो है ही, यानी आप जैसे एक होता है ना मदरहुडनेस की नेचर, कि वो अपने बच्चों के लिए काइंड रहती, पर अगर कोई उन पर कोई आँच आ जाए या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो कैसे ब्रेवली उस चीज़ का सामना करती है, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी फैमिली का कंप्लीटली केयर करना, वो नर्चर करना, वो लव एवरीथिंग, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। और अगर उन पर कोई परेशानी आ जाए तो ठीक दुर्गा माँ की तरह, है ना, उस चीज़ का सामना करना, उस चीज़ का तोड़ करना, और उस चीज़, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ से अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो आपकी बेस्ट, है ना, मतलब कहते हैं ना, ये आशीर्वाद ही है, माँ भगवती का साक्षात्कार आशीर्वाद है। तो वो फेमिनाइन एनर्जी, वो स्ट्रॉन्ग, वो पावरफुल, वो कॉन्फिडेंट, ये बड़ी प्यारी एनर्जीज है ना यहाँ पे कैच हुई है। तो ये चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा लोग आपके इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक और यहाँ पे बात आ रही है ब्यूटी आपकी, यानी सुंदरता को लेकर बहुत सारे लोग आपकी सुंदरता, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का तरीका, आपके कॉन्फिडेंस, आपका एटिक्वेट मैनर्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को बहुत कुछ, है ना, फेमिनाइन एनर्जीज नोटिस करती हैं और उस चीज़ पर बातें भी करती है। अब बातें पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज आई है, इसीलिए मैं दोनों ही बात कहूँगी, क्योंकि अगर कार्ड में सिर्फ पॉजिटिव आता तो नहीं, पर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी आई है, इसीलिए आई हैव टू मेंशन इट। और डेफिनेटली जो जैसा होगा वो उस चीज़ को वैसे ही करेगा। आप खुद ही समझ जाइए, अगर कोई हमेशा नकारात्मक बोलता है तो वो नेगेटिव ही बोलेगा, और उसके अंदर खुद भी, क्योंकि हम अगर किसी के बारे अच्छा बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर वो क्वालिटी होती है। इसीलिए, है ना, कभी है कि हमने सब सुना है कि एक ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा फुल है, हाफ खाली है। तो ये जो बोलते हैं, तो क्यों, इससे पता चलता है कि वो पर्सन जो है ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, यानी आशावादी है या निराशावादी है, या वो हर एक चीज़ में नेगेटिव पहले दिखता है या पॉजिटिव पहले दिखता है। सो ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोग होंगे जो सकारात्मकता की तारीफ करेंगे, या फिर सकारात्मक या अच्छाई को भी रिवर्स मोड में ले आएंगे। सो बस वही बात है। तो यहाँ पे ये बात आपके लिए कहा जा रहा है। और एक और बात आपके लिए ये बात अगर आई है, तो ये जो आपका करेज है, ये जो कॉन्फिडेंस और जिसकी ये, है ना, ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक और बात मैं बोलूँगी, अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, ठीक है, क्योंकि बाई चांस यहाँ पे ये बात अगर आ रही है तो आई शुड रियली लेट यू नो, क्योंकि कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये जो चीज़ होती है ना, ये आपका प्लस पॉइंट है। बट देर आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है कि कभी कभी ऐसा भी आपने अपनी सिचुएशन में देखा होगा, ये दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है, तो ये जिस व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आई है, कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी अच्छाई है, ठीक है, आपकी अच्छाई और समझदारी के साथ जब आप एक्शन लेते हैं तो लोग आपको घमंडी बोलेंगे, ठीक है, या फिर बोलेंगे कि बहुत घमंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रूल है, यानी क्रूर है, ठीक है, अपने आप में रह रहा है, या घमंड, अपने आप में रह रही है, तो इस प्रकार के वर्ड्स आपको यूज़ करते हैं। और बाई चांस क्योंकि ये आपके अंदर अच्छाई है, तो वो, है ना, एक अच्छाई, एक अच्छे इंसान को उस पर अगर कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोल दिया जाए तो वो उसको बहुत इफेक्ट करता है। और रियलिटी भी ये है कि बुरे को बुरे कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अच्छे को अगर बुरा कहते तो वो उसको बहुत दुख पहुंचाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी अच्छाई प्लस समझदारी को कुछ लोग नेगेटिव वर्ड बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू कंट्रोल द पीपल एंड दैट्स वाई दे यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स टू कंट्रोल यू। तो इस बात का आप बड़ा विशेष ध्यान रखिए, बहुत खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस आप समझिए, समझदारी प्लस अच्छाई बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पर अगर, है ना, बेवकूफ़ी के साथ अच्छाई,
अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अब इंसान अच्छा है तो ज़रूर बेवकूफ़ भी होगा, बट ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करें। अर्थात कि अच्छाई प्लस समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई आपको कुछ ऐसा कहे तो इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि बहुत लोग आपकी यही पर अच्छी पर्सनालिटी को आपको घमंडी या फिर कुछ ना कुछ ऐसे नकारात्मक वर्ड यूज़ कर देंगे कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप अपने आप में हैं, यू आर लाइक अ सेल्फिश, नार्सिसिस्ट और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड्स विच विल हर्ट यू। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि बुरे को बुरे बोलने में उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है ना, पर अच्छे को बुरा बोलने में बहुत उसे हर्ट फील होता है। ये श्री रामचरितमानस में भी ये चीज़ बताया गया है। तो वही बात है कि ये चीज़ को बड़ा ध्यान देना। जैसे व्हाइट कलर पे है ना, हल्का सा दाग लग जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हाँ व्हाइट कलर पे मेरा है ना दाग स्टेन हो गया। बट अगर ब्लैक पे स्टेन हो गया या ब्लैक में हल्का सा धूल भी लग गया तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, नहीं करता है उतना ज़्यादा। तो ये डिफरेंस आपको समझना है और इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आना है। जय श्री राधे। और सच में आपकी पर्सनालिटी बहुत बहुत बेस्ट है, द बेस्ट। जय श्री राधे। द हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज है, आप हमेशा ज्ञान के, नॉलेज क्या है, हर एक चीज़ को सीखना और हर एक चीज़ को समझना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर जो इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए भी। बट देर आर सम ऑफ द पीपल हु थिंक दैट कि आप पैसा बर्बाद करते हैं हर जगह सीख कर, हर जगह क्लासेस लेते होंगे या फिर किसी ना किसी प्रकार का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिलेटिंग टू योर सेल्फ, वो खुद सीखना नहीं चाहते। क्योंकि डेफिनेटली कुछ सीखने के लिए मनी के साथ साथ है ना दिमाग भी और वो इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो सब कोई कर लेते हैं बट लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो बस वही बात है कि कुछ लोग इस तरीके की भी आपके आपके परिवार में ही कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव मेंबर्स, आपके आस पड़ोस कोई ऐसा है ना पर्सनालिटी हो सकता है जो इस चीज़ को लेकर कहता है कि आप बहुत पैसे बर्बाद करती हैं या करते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं सीखते, वो सिर्फ फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद करते हैं एंड दे डू नॉट ऑल्सो सेव। सो गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। क्योंकि जिन्होंने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया नहीं है वो इन शक्तियों के बारे, वो इन नॉलेज के बारे, वो एक अच्छी अच्छी बुक्स, वो सब चीज़ों को लेने या सोचने के बारे सोचेंगे, क्योंकि उनका धन फिर वो सही जगह में यूज़ भी नहीं होगा। सो इस चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस देना। जय श्री राम। यू आर मेच्योर, यू आर काइंड, आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत जल्दी चोट पहुंच जाती है, तो ये कुछ लोग समझते हैं, इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है। और ये छोटी बातों का यही है, आप सेंसिटिव है शायद, इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड या कुछ ऐसा कह देना आपको जिससे आपको हर्ट फील हो जाए। तो अगर आप अपनी इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर ध्यान दें। बाकी ये तो आपके लिए बात आ रही है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो इसकी लाइफ में बहुत दुख और तकलीफ देने की कोशिश की थी कि ये हमेशा रोता रहे या रोती रहे, बट ये चीज़ हुआ नहीं। वो आपको अकेला छोड़ना चाहते थे, सेपरेट जो कुछ लोग आपकी लाइफ से हो गए थे या कुछ लोग जो आपकी लाइफ से हट गए और जो हेडक और हार्ट एक है ना, मतलब दिल और सर दर्द का जो कारण थे, भी आज कंफ्यूज्ड है आपकी खुशियाँ और सक्सेस को देखकर। तो बस वही बात है कि ऐसे लोग बड़े अपसेट हैं जो सोचते थे कि आपको लाइफ से वो चले गए या आपकी लाइफ में है ना वो अब नहीं है। वो आपके रिलेटिव मेंबर्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आपके कलीग मेंबर, कोई भी एनी वन, ठीक है, आपका क्लोज्ड वन भी हो सकते हैं। तो वो सोचते थे कि वो आपकी लाइफ से चल जाएंगे तो आप बहुत दुख और सैड फील करेंगे, बट नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ एंड यू आर, सबसे बड़ी बात आपकी चेहरे का ग्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात आपके लिए आ रही, कुछ बहुत बड़ा फंक्शन आने वाला है तो है ना, कुछ न्यू ड्रेसेस या कुछ अपने लिए आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, कुछ अपने लिए न्यू ड्रेस लीजिए, कोई ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला। क्योंकि जब आप न्यू ड्रेस लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी, मतलब कुछ इस प्रकार का गेट टुगेदर होने वाला है जिसमें आपके हेटर्स या वो लोग भी शामिल होंगे जो आपको नीचे देखना चाहते थे। तो अपने आप को बहुत ब्यूटिफुली हर एक दिन हर एक सेकेंड प्रेजेंट करिए, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नो ये किस पर्सनालिटी के लिए बात आई है, सो डेफिनेटली डू दिस, ठीक है। और अपने मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत लोगों को जो उनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस थी उस पर एक
यू गॉट इट। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राधे। आइए देखते हैं क्या कुछ गीता डेक से आपके लिए मैसेज है। हम सब के लिए मैसेज है। जय श्री राधे। आइए देखते हैं गीता डेक से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री राधे। विजडम। So, when one is illuminated with the wisdom by which nescience is destroyed, then this knowledge lights up all the things, just as the sun reveals the world at dawn. So, यहाँ इसका अर्थ ये है, चैप्टर 5 वर्स 16, जब है ना कोई इंसान जब कोई उस ज्ञान से है ना परिचित हो जाता है, यानी जब उस पर्सन का या किसी भी है ना सोल का जब उस ज्ञान से जो सारे अज्ञानता को या अविद्या को ठीक है डिस्ट्रॉय खत्म कर देता है, और उस ज्ञान से जब उसका प्रकाश हो जाता है, उसके माइंड में परिचित हो जाता है, तब वो जो ज्ञान होता है ना वो सारी चीज़ों को प्रकर्षित कर देता है। और डेफिनेटली लाइफ में भी हमने देखा कि किसी एक पर्सन या फिर वर्ल्ड में भी बात की तो कोई एक होता है ना पर्सनालिटी जो कंप्लीट चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अंधेरे के बाद सवेरा होता है ना, जब सनराइज करता है और घनेरा अंधेरा होता है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर एक भी पर्सनालिटी है ना उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है तो अविद्या का नाश हो जाता है। जय श्री राम। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, या द बेस्ट है ना कंप्लीट पैकेज धन लक्ष्मी प्राप्ति रेमेडी लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है, डिवाइन शक्तियाँ हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड रिलेटिंग टू डैट वो रेमेडी ले सकते हैं। और हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय 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 श्री राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।